इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की सजा मुअत्तली पर दरखास्तों पर समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम की अदम दस्तयाबी के बाइस केस बगैर कार्रवाई मुलतवी हुआ। जस्टिस आजम खान ने समाअत के दौरान बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो मेडिएशन ट्रेनिंग छोड़कर सिर्फ इस केस के लिए आए हैं। उन्होंने याद दहानी कराई कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जिसके सब पाबंद हैं। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि टीम के 3 मेंबरान अभी दस्तयाब नहीं, एक लाहौर से आ रहा है, दूसरा कोर्ट 1 में मसरूफ है। जस्टिस आजम खान ने केस जुमेरात 4 जून के लिए मुकर्रर कर दिया। इमाम मजारी के वकील फैसल सदीकी ने इस्तदा की कि प्रोसिक्यूटर टीम को पाबंद किया जाए कि मजीद अल्तवा नहीं मांगेंगे। रियासत में आके सगासर ने बताया अदालत को कि 3 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स इस कोर्ट में इसमें अपॉइंट हुए और तीनों में से कोई आज अदालत में पेश नहीं हो सकता क्योंकि 2 जो है वो मुख्तलिफ शहरों में हैं और तीसरे जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के हैं। हमने फिर दरख्वास्त की कि हमें एतराज़ नहीं है, हम 2-3 घंटे इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, वो चीफ जस्टिस की अदालत से फारिग होकर आ जाए प्रोसिक्यूटर साहब। तो जज साहब ने कहा कि जी उनकी अपनी कोई मीडिएशन की ट्रेनिंग है जिसकी वजह से वो आज मसरूफ़ हैं और फिर रियासत के सगासर ने दरख्वास्त की कि इसको 4 जून के लिए यानी कि जुमेरात के लिए रखा जाए। हमने कहा ठीक है, अगर यही ऑप्शन अवेलेबल है, चूँकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी समाअत हो। अब इसको आप डिलेइंग टैक्टिक कहें तो गलत ना होगा क्योंकि रियासत का मेलोफाइड है, जिस तरह से ये गिरफ्तारियाँ हुई, ये ट्रायल हुआ और जो सज़ा सुनाई गई और उसके बाद से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के ऊपर ये एप्लीकेशन हेयरिंग के लिए लगी है, एक नज़र आता है कि किरदार है सगासा का, रियासत का, कि उनको नागवार गुजरते हैं हादी और ईमान, इसलिए उनकी रिहाई होना ये उनके लिए जो है बड़ा नागुज़ीर है। ये मजबूरी है रियासत की कि इनको रिहाई नहीं किया जा सकता, इनको कैद में रखना उनके लिए नागुज़ीर है। 3 मेंबर की टीम थी प्रोसिक्यूटर की, 2 आए हुए थे, उन्होंने कहा नहीं जी हमारा एक प्रोसिक्यूटर नहीं आया, हालांकि हमें इत्तला है कि वो इस्लामाबाद में है। हमारे वकीलों ने कहा कि आप हमें दोपहर की टाइम दे दें, कोई टाइम आज का दे दें, क्योंकि हमारे वकील कराची से आते हैं, जो हमारे में फैसल साहब हैं, जिब्रान नासिर साहब हैं और रियासत साहब इधर हैं और बाकी बाहर के लोग भी, कि कोई टाइम भी हमें आप दे दें आज। लेकिन जज साहब ने भी कहा नहीं, और क्या कहते उन्होंने प्रोसिक्यूशन वाले कहते जी हमें अगले हफ्ते की डेट दें, मंडे की डेट, लेकिन जज ने फिर थर्सडे दी। और एक बात उन्होंने कही, देखिए हम कहते हैं 1 वे दी अदर फैसला करें, हमारी अपील रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, लेकिन ये टंगा के रखना, क्योंकि केस में कुछ नहीं है, ना ड्यू प्रोसेस हुआ मजोका के कोर्ट में, ना विटनेसेस बुलाई गई, जिस तरीके से कन्विक्शन हुई ये बिल्कुल इलीगल तरीका था और सब जजेस को पता है। तो हम 1 वे दी अदर फैसला करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोसिक्यूशन अब डिले पे डिले कर रही है। अब जुमेरात को है, लेकिन जज ने एक बात कही है एंड में कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सब पे बाइंडिंग है, मैं नहीं आपको अलाउ करूँगा कि आप इसको वायलेट करें, तो इस वास्ते ना मैं वायलेट कर सकता हूँ। फिर थर्सडे की डेट उन्होंने दी है और 1 वे दी अदर हम चाहते हैं फैसला हो। दूसरी जानिब ईमान मजारी से इजहार यकजहती के लिए इंसानी हकूक के कारकुनान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, ताहम इन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। कारकुनों ने हाई कोर्ट को नो गो एरिया बनाए जाने की मजम्मत करते हुए कहा कि अदालत में आना इनका आईनी हक है। मैं पेशी के नाज़ वकील भी हूँ, पार्लियामेंट का साबिक मेंबर हूँ, इंसानी हकूक़ कमेटी में काम करता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये इजाज़त नहीं है कि मैं या मेरे साथ दूसरे जो समाजी कारकुन और या सियासी लोग थे या ह्यूमन राइट्स के लोग थे, उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो कोर्ट में जाएं और सुने कि मुकदमा कैसे हो। तो इससे ये मालूम होता है कि इंसाफ करने का इख्तियार अदालतों के पास नहीं रहा। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस वकील को इंगेज करें, क्योंकि सब पीछे हट चुके हैं। सब लोग देख रहे हैं कि ईमान हादी के साथ ये सलूक हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम भी टीका और इस तरह के किसी कवानीन में लपेट दिए जाएं और हम भी जेल में जाके लैंड करें। तो इसकी वजह से एक चिलिंग इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी में। ईमान तो एक बहादुर खातून है और उसने जिस तरीके से हक की आवाज़ उठाई है तो उसको दबाया नहीं जा सकता, इन टैक्टिक्स से नहीं दबाया जा सकता। अफसोसनाक बात यह है कि हाई कोर्ट में लोगों को एडमिशन नहीं हो रही, आने की इजाज़त नहीं दे रही। ये पब्लिक कोर्ट्स हैं, आप क्यों लोगों को रोक रहे हैं? अगर वो आके
देखना चाहते हैं कि किस तरह ट्रायल हियरिंग जारी है। ये तो लोगों का हक है, अफसोस है। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर अगली समाअत 4 जून को होगी। इमराना कोमल, वॉइस पीके, इस्लामाबाद। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।